ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਇਸ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਵਿਤਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਪਾਲਨ ਸਰ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਤੇ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਸੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਜਾਣੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਸਬਸਿਸ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਸੋ ਆਇਲਟਸ ਤੇ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਆਪਣੇ ਵਰਚੁਅਲ ਫੇਅਰਸ ਦੇ ਕਾਰਨ। ਸੋ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀ ਕਦੋਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਰਚੁਅਲ ਫੇਅਰ ਆਏਗਾ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਏਗੀ। ਕਾਪੀ ਪੈਨ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਿਆ ਕਰੋ ਤੇ ਨੰਬਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਲਹਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰ डिस्कस कर सकते हो। कैनेडा स्टडी वीज़ा तो फिर चाहे यूके स्टडी वीज़ा। प्रदीप सर यूके तो शुरुआत कर लें क्योंकि हुण फिर तो देखने को मिल रहा है कि यूके स्टडी वीज़ा काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होना शुरू हो चुका है। वाकई दे विच हुण यूके स्टूडेंट जिहड़ा फिर तो जा पाएगा, पहुँच पाएगा जी। डेफिनेटली देखिए, इवन के इंडिया को रेड अलर्ट में डाल रखा है, उसके बावजूद भी फ्लाइटें ओपन है, स्टूडेंट जा रहा है। लेकिन ये एक अलग बात है कि भी थोड़ा सा क्वारंटाइन सिस्टम थोड़ा सा चेंज है। तो इवन उनको 6 लाख स्टूडेंट्स चाहिए जब से ब्रेग्जिट हुआ है। ब्रेग्जिट होने के बाद, ब्रेग्जिट मतलब यूरोपियन यूनियन का पार्ट नहीं है अब यूके, तो अब दे रिक्वायर द जेन्युइन स्टूडेंट्स एंड इंडियन मार्केट से वो ज़्यादा कैप्चर कर रहे हैं। अभी भी एग्रीमेंट हुआ गवर्नमेंट के साथ कि भाई वो इलीगल पर्सनस को जरूर भेज देंगे, लेकिन उनको न्यू स्टूडेंट्स चाहिए पोस्ट पढ़ने के लिए, ठीक है ना। तो आप सितंबर इनटेक में जा सकते हैं। इसके अलावा हमारे पास जून इनटेक भी है, इसके अलावा अक्टूबर नवंबर भी और जनवरी इनटेक भी है। तो जो यूके पढ़ना चाहते हैं, आप 12th पास हैं तो आप बैचलर कर सकते हैं। जो बच्चे बैचलर्स हैं वो मास्टर कर सकते हैं। जो स्पाउस वीज़ा पे जाना चाहता है उनको खुद ग्रेजुएट होना जरूरी है। आपका स्पाउस चाहे ग्रेजुएट ना भी हो तो आपका डिपेंडेंट आपके साथ जा सकता है, और आपकी फैमिली में अगर बच्चे भी हैं तो बच्चे भी साथ जा सकते हैं। बड़ा सिंपल सा प्रोसेस है कि यहाँ पे आपको आइल्स करना होगा, क्योंकि नॉर्थ इंडिया में आप रहते हैं तो नॉर्थ इंडिया मेजोरिटी ऑफ द यूनिवर्सिटीज आइल्स और पीटी मांग रहे हैं। लेकिन एक आध यूनिवर्सिटी अगर सीबीएसई आईसीएसई बोर्ड है तो विदाउट आइल्स भी दे सकते हैं, लेकिन विदाउट इंग्लिश पॉसिबल नहीं है। तो मैं हमेशा रिकमेंड करता हूँ कि हर एक स्टूडेंट्स आइल्स या पीटी करके आए, दैट विल बी मोर बेटर, क्योंकि हर एक बच्चे का क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होता है। क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू बच्चे का क्लियर करना बहुत जरूरी है। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा, अगर नॉर्थ इंडिया का पार्ट में आप रहते हैं तो डेफिनेटली आइल्स पीटी करें यूके जाने के लिए। अगर रेस्ट किसी पार्ट में आप रह रहे हैं, साउथ में, ईस्ट में, वेस्ट में, और आपके इंग्लिश में 12th में मोर देन 65% मार्क्स हैं या 65% मार्क्स हैं, तो विदाउट आइल्स भी आप जा सकते हैं। बट अगेन आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू होगा। आपको साल की फीस जो है तकरीबन 12 लाख के आसपास निकलती है, 12,000 पाउंड के आसपास। नॉर्थ इंडियन स्टूडेंट्स को मोस्टली हरियाणा, पंजाब और अपना उत्तराखंड, इसमें वो बोलते हैं कि आपको 75-80%, कुछ यूनिवर्सिटी 100% भी मांगती हैं। और जो बच्चे ग्रेजुएट हैं इस पार्ट के तो उसको 65 या 70% या मैक्सिमम 75% तक देनी है। लेकिन आप किसी और पार्ट से हैं तो कोशिश तो करो कि साल की फीस या 70-85% दे दो। लेकिन अगर आप 50% भी फीस देते हैं तो डेफिनेटली तब भी चलेगा। ले सक जी। इसलिए कॉलर सारे नाल हेलो हेलो देश प्रदेश लाइव प्रोग्राम। सो मिस्टर प्रदीप बालन साडे नाल जी वैसटर्न ओवरसीज तो। अच्छा, आने वाले टाइम दे विच कुछ वर्चुअल फेयर्स लेके आ रहे हो जी। 14 मई के दिन हमारा फ्राइडे के दिन कनाडा वर्चुअल बिग एडमिशन डे है, जिसमें कनाडा की यूनिवर्सिटीज और कॉलेज होंगे। 11 बजे से 2 बजे तक ये फेयर रहेगा। कनाडा को लेके, क्यूबिक को लेके, आपकी फाइल रिफ्यूज है, फ्रेश है, आप स्पाउस हो, मैरिड हो, आपका गैप हो गया, आइल्स में स्कोर ठीक ठाक है, कम है, अबव एवरेज है, हर एक स्टूडेंट को हर एक क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा। अगर आप भी कनाडा पढ़ना चाहते हैं तो कल 11 बजे 14 मई को 11 से 2 बजे तक आप हमसे जुड़ सकते हैं। बट रिक्वेस्ट है, बहुत रस होता है, लिमिटेड टाइम होता है हमारे पास। उस टाइम में हर एक बच्चे के क्वेश्चन के आंसर देने हैं। तो आज ही फ़ोन करके अपनी सीट बुक कर लें। 9115-017-017 पे कॉल कर लें, या western-overseas.com इस पे भी आप फॉर्म भर के अपनी सीट बुक कर सकते हैं। मेरी टीम आपको कॉल करके आपको जूम लिंक भेजेगी। 11 से 2 के बीच में आप जुड़ सकते हैं। अगेन रिक्वेस्ट है, कनाडा जाने वाले बच्चे, लिमिटेड टाइम है, 11 से 2 का ही टाइम है। पूरे इंडिया से बच्चा जुड़ता है, तो अपने डॉक्यूमेंट रेडी रखें, अपनी प्रोफाइल, जो भी आपने क्वेश्चन करना हो सारे क्वेश्चन लिख लें। आपको पता होना चाहिए आपके मैथ में नंबर कितने हैं, आपके फिजिक्स में कितने हैं, केमिस्ट्री में कितने हैं, आप पहले रिफ्यूज हो तो रीजन क्या था, आपने जॉब की है तो किस टाइप की जॉब की है, सैलरी अकाउंट में थी या कैश थी, फैमिली में कौन कौन मेंबर है, उनके क्या, उनका क्या नाम है, फैमिली एनुअल इनकम है, आप कौन सा कोर्स करना चाहते हैं, किस प्रोविंस में जाना चाहते हैं, जो भी आपके क्वेश्चन है प्लीज लिख लें। 11 से 2 के बीच में हम कल मिलते हैं जी, यानी कल का दिन थोड़े वास्ते जी। हेलो हेलो, सत श्री अकाल मैडम। सत श्री अकाल सर, कौन बोल रहे हो जी? मैं सिमरनप्रीत सिंह बोल रहा हूँ जी। सिमरन अमृतसर तो
हाँ जी मैम, मैं पूछ रहा हूँ ਹੁਣ क्यूबिक वाला रिजल्ट कहते हैं 15 सॉरी 6 अगस्त तक ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆਉਣਗੇ ਪੈਂਡਿੰਗ ਕਾਲਜ ਇਹਦੇ ਸਸਪੈਂਡ ਹੋਏ ਹੋਏ ਕਾਲਜ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ DLI ਨੰਬਰ ਵੀ ਚੇਂਜ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹਨਾ, ਇਦਾਂ ਦੀ ਵੀ Question क्या है? ਆਪਸ਼ਨ ਆਈ ਹੈ Question ਰਾਈਟ। क्या ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਕਾਲਜ ਸਟਾਰਟ ਕਰਦਾ ਨਾ ਆਨਲਾਈਨ ਕਲਾਸਿਸ, ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਅਦੋਂ ਤੱਕ ਆਉਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਰਿਫੰਡ ਪਾਲਿਸੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੀ ਨਾ ਹੋ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਉਹਨਾਂ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਚੇਂਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਫੀਸ ਸਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕੈਨੇਡਾ ਕਾਲਜ ਹੈ ਨਾ, CDI ਕਾਲਜ ਆ। CDI ਕਾਲਜ क्वेश्चन क्या ਹੈ। है इनका क्वेश्चन ਸੋ क्या है? ਕਿਸ ਹੁਣ ਕਿਹੜਾ ਸਮੈਸਟਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ? ਮੇਰਾ ਮੈਮ 3rd ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ, ਪੇਪਰ ਹੋ ਗਏ, ਹੁਣ ਅਗਲਾ ਮੈਂ ਕਰਨੀ ਕਲਾਸਿਸ ਸਟਾਰਟ। ਓਕੇ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਏ ਜੀ CDI ਕਾਲਜ ਮੌਂਟਰੀਅਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ? 6 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਵੇਟ ਕਰਨ ਵੀ ਜਿੱਦਾਂ ਐਮਬੈਸੀ ਨੇ क्या ਕਿਹਾ ਵੀ इनका ਅਸੀਂ AIP आ result- रखा है? ਹਾਂਜੀ AIP आया सी ਤੁਹਾਡਾ? हाँ जी मैम AIP है। देखिए माय डियर, अगर AIP आया तो मैं कहूंगा कि आपको सेम कॉलेज में पढ़ना चाहिए, कॉलेज चेंज नहीं करना चाहिए, क्योंकि AIP अप्रूवल इन प्रिंसिपल एक स्टेप है, वीजा के क्लोज टू है, ठीक है ना। तो आप पढ़िए, पढ़ रहे हैं, एक वेब फॉर्म जरूर भर दें जिसमें आप फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर्स की जो आपकी ट्रांसक्रिप्ट है जिसमें आप पास हुए हैं वो साथ लगा दें, प्लस में लिखे गवर्नमेंट को कि भाई मेरी गलती क्या है, आप किस कारण से आप मुझे टाइमली बिल्कुल। नहीं दे रहे, मेरा करियर यहाँ पे डाक में है। तो ये आप अपने कंसल्टेंट की हेल्प लेके आप एक वेब फॉर्म जरूर भर दें, पूरी पॉसिबिलिटी है। मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा आप कॉलेज चेंज ना करें, क्योंकि आपका ऑलरेडी AIP आ रखा है। अगर आप अब DLI चेंज करेंगे तो आपको नए सिरे से चलेगी, आपको दोबारा शायद वीजा दे भी दे और शायद आपका रिफ्यूज भी कर दे। अब यहाँ होप तो है, होप तो है। ठीक और है। 6 अगस्त तक पूरी पॉसिबिलिटीज है कि भाई माइट भी आपके क्या नाम है गवर्नमेंट रिजल्ट्स दे दे। जी सो काइंडली जी, क्योंकि ਹੁਣ 3rd ਸਮੈਸਟਰ ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ, ਅੱਛਾ ਸਟੂਡੈਂਟ ਬਿਕਾਜ਼ 4th ਸਮੈਸਟਰ ਯਾਨੀ ਕਿ 2 ਸਾਲ ਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ, ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੜ੍ਹਾਈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਜਿੱਦਾਂ 3 ਸਾਲ ਦਾ ਵਰਕ ਪਰਮਿਟ ਮਿਲਦਾ। देखिए गवर्नमेंट ने ये चीज बोल रही है कि जो मार्च 2020 से लेके पढ़ाई स्टार्ट कर रखी है जिन बच्चों ने, जिनकी फाइलें लगी हुई हैं, और अगर 31 दिसंबर 2021 तक ठीक है। बच्चा ऑनलाइन भी अगर सारा पढ़ लेता है तब भी उनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पूरा मिलेगा, 100% भी पढ़ लेते हैं। अच्छा। ठीक है, अब इसका देखते हैं कि दिसंबर तक इसके मेरे ख्याल से 3 सेमेस्टर कंप्लीट होंगे या 4 होंगे, ठीक है। ये देखने वाली बात है। अगर 4 हो जाते हैं तब भी इनको पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। और 3 हो गए, अगर 3 हो गए तो 1 सेमेस्टर ड्रॉप कर सकता है, Okay. ड्रॉप करके वहां जाके पढ़ ले। ठीक है, ठीक बट है। अगेन बात है, देखो पैंडेमिक है, कोविड है, टीवी पे बोलना बहुत बड़ी बात हो जाती है। अब ये नहीं पता कि आज हम बोल के स्टेज से उतर रहे हैं तो कल क्या रूल चेंज हो रहे हैं या 1 घंटे बाद क्या रूल चेंज हो रहे हैं। जी। जो अभी तक के रूल्स हैं उस रूल के हिसाब से आप पे अगर किसी बच्चे ने फाइल लगा रखी है और आपकी फाइल पिछले साल स्प्रिंग मतलब मार्च अप्रैल से आपकी फाइल लगी हुई है और 31 दिसंबर 2021 तक भी अगर आप ऑनलाइन फुल भी पढ़ लेते हो, चाहे आपने 2 साल का भी कोर्स कंप्लीट कर लिया, जब भी आपको 100% पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। अब केस टू केस की बात है। अब जैसे मैं इनको बोल रहा हूँ सिमरनजीत, कुछ क्या नाम था? सिमरनजीत नाम था। कहाँ से बिलोंग करते हैं? अमृतसर ये मुझे लगता है दूसरे शो पे भी आपको कॉल करते हैं, ਇਹ ਬਹੁਤ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਨੇ ਰੈਗੂਲਰ ਤੇ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਵੀ ਮੈਡਮ ਮੇਰਾ ਕੀ ਬਣਨਾ ਹੈਗਾ। ਸੋ ਹੁਣ ਤਾਂ ਹੋਪ ਫॉर द बेस्ट ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਂ ਆਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀਜ਼ਾ। तभी आपने उसी टाइम उसको पहचान लिया बच्चे जी। को। तो देखिए माय डियर, हम तो यही प्रे करेंगे कि आपका वीजा आ जाए। बट यही है लास्ट में मैं कहना चाहूँगा कि आप प्लीज़ अपना पढ़ाई कंटिन्यू करें। अगर आपने फर्स्ट सेमेस्टर सेकंड सेमेस्टर कंप्लीट कर लिया, उसकी ट्रांसक्रिप्ट लेके वो एविडेंस फॉर्म वेब फॉर्म के थ्रू हाई कमीशन को दे दें प्लीज। जी सो ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਹੁਣ ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੀਗਾ ਵੀ 15 ਮਈ ਤੱਕ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਨੇ ਫਾਈਲਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਰੈਡੀ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਸਬਮਿਟ ਕਰਾਂ, ਰਾਈਟ। ਐਂਡ ਸੈਕੰਡ ਹੁਣ ਇਹ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਸੀਗੀ ਕਿ 1 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਸਪੈਂਡ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਫਲਾਈਟਸ, ਰਾਈਟ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ 10 ਦਿਨ ਬਚੇ ਨੇ, रिज्यूम हो जाएंगे फ्लाइट्स या फिर वध भी सकता है, डिले हो सकती है। देखिए डिपेंड करता है कि इंडिया में कोविड कितना है। ओके। अगर ये केस बढ़ते रहे तो डेफिनेटली फिर सस्पेंड होंगी, हो सकता है और 1 महीने के लिए हो जाए। ठीक है। दूसरी बात, आपने कहा 15 मई तक कंप्लीट फाइल। 15 मई तक कंप्लीट फाइल किसी की भी नहीं लग रही, सिर्फ उस स्टूडेंट की कंप्लीट फाइल लग रही है जिसका ऑलरेडी रिफ्यूज्ड है। ठीक है, जिसका रिफ्यूज्ड है और उसने फाइल दोबारा लगाई है, उसकी कंप्लीट मानी जाएगी क्योंकि उसका बायोमेट्रिक ऑलरेडी हो रखा है। VFS क्लोज है, वैक क्लोज है, VAC वीजा एप्लीकेशन सेंटर क्लोज है। वीजा जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं, अब आज हम 15 तारीख तक हम पूरी कोशिश कर रहे हैं शटर डाउन करके, क्योंकि क्लाइंट से हम मिल नहीं सकते इस टाइम पे लॉकडाउन में, घरों में बैठ के या फिर जो स्टाफ जहां बैठा है वहां से पूरी कोशिश कर रहा है कि फाइल टाइम पे लगा दे। 15 मई तक हम लगा रहे हैं। जो फ्रेश स्टूडेंट्स हैं उनकी तो कंप्लीट मानी ही नहीं जाएगी। वो इसलिए नहीं मानी जाएगी कि इधर लॉकडाउन के कारण
वीजा एप्लीकेशन सेंटर बंद है, वीएफएस बिल्कुल, बंद है, बिल्कुल। बायोमेट्रिक नहीं नहीं हो हुए, रहे। बायोमेट्रिक नहीं हुए तो कंप्लीट कितना फाइल नहीं होएगा? है। हाँ, जिसके रिफ्यूज है ऑलरेडी उसका बायोमेट्रिक हो रखा है, उसकी हम रीलॉन्च फाइल कर रहे हैं तो उसकी कंप्लीट फाइल मानी जी। जाएगी। बट होप फॉर द बेस्ट, जैसे ही वैक खुलेंगे वीजा एप्लीकेशन सेंटर तब आपके Definitely, बायोमेट्रिक हो हाँ। जाएंगे, आपकी कंप्लीट फाइल जी नेक्स्ट कॉलर। हेलो 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 हाँ जी सत श्री अकाल हेलो ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਮੈਂ ਲਾਈਵ ਕਾਲ ਚ ਬੋਲ ਰਿਹਾ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪ੍ਰਦੀਪ ਸਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਤੇ ਮੈਂ ਕਵਿਤਾ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦੋ ਹਾਂਜੀ 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 ਥੈਂਕ ਯੂ ਮੈਮ ਮੈਮ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀਗਾ ਬੇਟੇ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਮੈਮ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ ਪਲੀਜ਼ ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਬੇਟੇ ਦੇ ਨਾ 6 ਬੈਡ ਹੈਗੇ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚ 5 ਹੈਗੇ ਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਮੈਮ ਇੱਕ ਚੋਂ 5 ਰਾਈਟ ਹਾਂਜੀ ਇੱਕ ਚ 5 ਹੈ ਮੈਮ ਔਰ ਤਿੰਨ ਵਿੱਚ ਦੋ ਵਿੱਚ 6 ਹੈ ਔਰ ਇੱਕ 6.5 ਹੈ ਮੈਮ ਤੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲਾਸਟ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੈਮ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਮੈਂ 10+2 ਕੀਤੀ ਹੈ 2019 ਚ ਪਾਸ ਆਊਟ ਹੈ 2019 ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਈਟ और कितने ਜੀ में ਮੈਮ ਜੀ ਮੈਮ ਸਬਜੈਕਟ ਦੱਸ ਦੋ ਕਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਤੇ ਨਾਲੇ ਨੰਬਰ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਹਾਂ ਨੰਬਰ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਰਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ ਔਰ ਟੋਟਲ ਮੈਮ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ ਗਿਆ 68% ਹੈ ਔਰ ਇੰਗਲਿਸ਼ 88 ਹੈ ਮੈਮ ਓਕੇ ਸੋ ਕੈਨੇਡਾ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਹਾਂਜੀ ਕੈਨੇਡਾ ਹੋ ਜਾਏ ਚਾਹੇ ਯੂਕੇ ਹੋ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਵੀ ਮੈਮ ਦੋਨੋਂ बैंड स्कोर कितने 5.5 in one module बाकी 6 in 2 module 1 6.5 जी, आप कनाडा के लिए भी एलिजिबल हैं, आप यूके के लिए भी एलिजिबल हैं। कनाडा में आपकी नॉन एसडीएस फाइल लगेगी जिसमें कॉलेज आपको गवर्नमेंट ही दे देंगे हम, प्राइवेट चाहोगे प्राइवेट मिल जाएगा, गवर्नमेंट कॉलेज भी मिल जाएगा। इसके अलावा आपको साल की फीस तो पे करनी है, साथ में जीआईसी भी पे करना है, लेकिन आई विल रिक्वेस्ट कि आप तकरीबन नेक्स्ट ईयर की जो ट्यूशन फीस और लिविंग कॉस्ट 12 से 15 लाख के फंड्स हैं वो आपको और दिखाने पड़ेंगे। साथ साथ में आपकी फैमिली में जो बच्चे के पेरेंट्स हैं या ग्रैंड पेरेंट्स हैं या ब्रदर सिस्टर्स हैं तो कोशिश करें उनकी जो एनुअल इनकम है अकॉर्डिंग टू देयर प्रोफेशन उनकी जो इनकम टैक्स रिटर्न या तहसीलदार इनकम सर्टिफिकेट है वो जरूर साथ लगाएं और एसओपी स्टेटमेंट और पर्पज अच्छी होनी चाहिए। एक चंगा कंसल्टेंट इस प्रोफाइल पे वीजा ले सकता है। ये तो है जी कनाडा, आप कनाडा जाना चाहते हैं कनाडा की फाइल लग जाएगी, इस बच्चे का वीजा लग सकता है। अगर आप यूके जाना चाहते हैं तो यूके के लिए करेक्ट प्रोफाइल है, दे नीड 6 बेड नो लेस देन 5.5 जो आपके बेटे के हैं। तो इस प्रोफाइल पे यूके का वीजा लग जाएगा, बैचलर्स प्रोग्राम के लिए जाएगा। ठीक है। तो क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू यूनिवर्सिटी लेगी ठीक है। जिसमें इस बच्चे की प्रिपरेशन कराना हमारी गारंटी है। ये बच्चा यूके भी जा सकता है और ये बच्चा कनाडा भी जा सकता जी है। अच्छा यूके ਹੁਣ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਅਪਲਾਈ ਕਰਨਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਹੋਏਗੀ जी, यूनिवर्सिटी क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती ही लेती है। ठीक है। ठीक है। Right. वो ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਚਾਹੇ ਆਇਲਸ ਕੀਤੀ ਚਾਹੇ ਨਹੀਂ ਵੀ ਕੀਤੀ जिसने आइल्स की है तब भी, जिसने आइल्स नहीं की है तब भी, हर एक यूनिवर्सिटी इंटरव्यू लेती है, दैट इज कॉल्ड क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू, जिसमें स्टूडेंट्स की इंटेंशन, ठीक है स्टूडेंट्स क्या करना चाहता है, क्यों पढ़ना चाहता है, फैमिली में कौन कौन मेंबर है, उनकी एनुअल इनकम क्या है, कौन से कोर्स में जा रहा है, उसका कंटेंट क्या है, उसका आउटकम क्या होगा, फैमिली में स्पॉन्सर कौन कौन कर रहा है, तो ये सारी की सारी चीजें पूछी जाती है। एक तरह से कविता ये बहुत बढ़िया है। अगर कल एम्बेसी इंटरव्यू लेती है या और बच्चा इस बिल्कुल। प्रोसेस से निकला हुआ है हाँ, तो उन्हें बच्चा कोई पास दिक्कत होगा ही नहीं होगा। है। हाँ। ये इसको कोरिलेट कर सकते हो हमारे या। आईएलटीएस और पीटी रियलिटी टेस्ट से। अच्छा फाइनल एग्जाम में जब बच्चा बैठता है जी, तो तुसी उससे पहले वेस्ट अपने- ओवरसीज आईएलटीएस पीटी का हाँ। रियलिटी टेस्ट कराता है। या। तो उस पैटर्न से जब बच्चा निकलता है हाँ, तो उन्हें तो पता लग बच्चा जाता ऑलरेडी है। प्रिपेयर्ड है। फाइनल एग्जाम में उस बच्चे का फियर, फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस निकल। खत्म हो जाती है। सेम हेयर जो यूनिवर्सिटी यूके की क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती हैं तो तो वो उसमें बच्चे बच्चा- का फियर, हाँ। फोबिया, एंजाइटी, नर्वसनेस सब खत्म हो जाता है। फाइनल अगर इंटरव्यू आया भी हाँ। तो वो बच्चा क्रैक कर लेता है। ਜੀ ਯਾਨੀ ਆਪਣਾ ਆਇਲਸ ਦਾ ਰਿਐਲਿਟੀ ਟੈਸਟ ਤੁਸੀਂ Promote ਜ਼ਰੂਰ ਕਰ ਛੇੜਨਾ ਹੀ ਦਿਆ ਛੇੜਨਾ ਜੀ ਅੱਛਾ ਅੱਜ ਕੱਲ ਫਿਰ ਹੁਣ ਆਨਲਾਈਨ ਹੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ जी हाँ, मैं बताना चाहूँगा कि लॉकडाउन है तो अलाउड नहीं है बच्चों को पढ़ाना, हम ऑफिशियली मतलब उसमें नहीं पढ़ा सकते फेस ठीक टू है, फेस। ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम आई सॉल्यूशन साथ लेके आया। ऑनलाइन जो पैटर्न है वेस्टर्न ओवरसीज का वो बहुत फेमस हो चुका है पूरे इंडिया से, बल्कि वर्ल्ड से बच्चा आज की डेट में पढ़ रहा है। वेस्टर्न ओवरसीज .online पोर्टल इन स्टूडेंट्स के कारण ये प्रमोट हुआ है, मैं थैंक्स बोलना चाहूंगा आप जी, सभी को। जी। और 15 तारीख को दिन सैटरडे हमारी आईएलटीएस की वर्चुअल वर्कशॉप है। मैं ये फ्री ऑफ कॉस्ट होगी, मैं चैलेंज के साथ कह रहा हूँ। अगर बच्चे की आईएलटीएस में कोई भी प्रॉब्लम है, रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग, ये रियलिटी टेस्ट जो ये आईएलटीएस की जो वर्चुअल वर्कशॉप है ये जरूर अटेंड करें। 15 तारीख को सैटरडे के दिन है
जिसमें ये 10-11 बजे स्टार्ट होगी, शाम के 4 बजे तक रहेगी। इंडस्ट्री के बेस्ट टीचर आपको रीडिंग, राइटिंग, लिसनिंग, स्पीकिंग चारों मॉड्यूल्स की आपको पूरी टिप्स एंड स्ट्रेटजीज देंगे। इस वर्कशॉप में, इस IELTS-PT के वर्कशॉप में, वर्चुअल वर्कशॉप में मैं आपको एश्योर कर रहा हूँ कम से कम 1 से 2 बैंड आपका बढ़ सकता है और टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। वेस्टर्न ओवरसीज .online पोर्टल है, इस पर जाइए, रजिस्टर करें। ये 9115-017-017 पे भी कॉल करके आप अपनी सीट बुक कर सकते हैं जी। देश परदेश लाइव प्रोग्राम ਤੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਤੋਂ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਐਕਸਪਰਟ। ਇੱਕ ਲਾਸਟ ਕਾਲਰ ਲੈ ਲੈਣੇ ਜੀ ਸਾਡੇ ਆਸਤੇ ਸ਼ੋਅ ਦੇ। ਹੈਲੋ 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 ਮੈਡਮ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹੈਲੋ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼। ਮੈਡਮ ਸਵਾਲ ਦੱਸ ਦੋ। हाँ जी मैम, मेरी 10th तक की फाइल लिखी है कनाडा दी। ओके, 10th तक की फाइल लिखी है कनाडा दी, बट अभी तक कोई रिस्पांस नहीं आया, PCR नहीं आई मैम। 10 फेब की फाइल लगी हुई है, कौन से कॉलेज में? ਕਿਹੜਾ ਕਾਲਜ ਹੈ? यॉर्कविले यूनिवर्सिटी। हाँ जी? यूनिवर्सिटी कौन सी यूनिवर्सिटी है? दोबारा दसो यूनिवर्सिटी का नाम। यॉर्कविले। यॉर्कविले, ठीक है बेटा। 10 फेब अभी तो मई आया, आपको पता है कि इतना, एक तो जो एम्बेसीज हैं वो लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रही हैं और ये अभी तो VFS भी बंद है। अब तो बहुत सारे बच्चों के जिनके वीज़ा, PPR, पासपोर्ट रिक्वेस्ट भी आ चुकी हैं, वो भी सबमिट नहीं हो पा रहे हैं। तो लिमिटेड स्टाफ के साथ काम हो रहा है। इवन कि इंडिया में भी पैनिक सिचुएशन है, जैसे डे बाय डे अपना क्या नाम है, कोविड बढ़ रहा है जी। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। हाई कमीशन बहुत लिमिटेड स्टाफ के साथ काम कर रही है। अपना अभी तो टाइम है आपके पास, जब आपको लगे कि भाई आपका क्या नाम है इंटेक निकल गया है, तो आप क्या नाम है नया डेफर ऑफर लेटर ले सकते हैं और अपना क्या नाम है इधर से वेब फॉर्म भी भर सकते हैं। तो यही सॉल्यूशंस हैं। वेट करें, अच्छी यूनिवर्सिटी है, आपका वीज़ा आ ਜਾਏਗਾ ਜੀ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਕੈਨੇਡਾ ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੁਝ ਕਿਊਬੈਕ ਵਾਲੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਜੀ? या सितंबर इनटेक जिन्होंने ने फॉल इनटेक दे वास्ते देखिए, अप्लाई ऑलरेडी किया, कुछ कंसल्टेंट्स ने आके मतलब लाइव आके डिस्कशन पैनल पे या डिफरेंट तरीके से अपने प्रोग्राम को, अपने मतलब अपने कंपनी को प्रमोट करने की कोशिश की है। लेकिन मैं चाहता हूँ कि किसी बच्चे को मिसगाइड ना किया जाए। ये नेचुरल सी बात है कि अभी रिजल्ट्स नहीं आ रहे हैं, ठीक है, खासकर क्यूबिक के। अब जिन बच्चों, कुछ कंसल्टेंट कह रहे हैं DLI चेंज कर लो, कोई कह रहा है कि भाई DLI चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो ये देखिए, आप अपने कंसल्टेंट से बात करिए, फर्स्ट थिंग। सेकेंडली, जिन बच्चों के AIP आ रखे हैं वो तो कभी भी चेंज ना करें। इसके बाद अगर कोई कॉलेज कह रहा है कि हाँ आप DLI चेंज कर सकते हो, तो आप उसके बारे में सोच सकते हो। लेकिन कीप इन माइंड, आप अगर DLI चेंज करते हो तो नेक्स्ट LOA लेना दूसरे कॉलेज का, उसकी फ़ी पे करके उस पर क्या नाम है ट्यूशन फी रिसिप्ट, ये भी आपको वेब फॉर्म के थ्रू सबमिट करना होगा। तो आपने देखना होगा प्रीवियस कॉलेज जो अभी जो प्रेजेंट में कॉलेज है, जो नेक्स्ट कॉलेज को फीस ट्रांसफर करेगा नहीं करेगा, या बच्चे को अपनी फीस वापस इंडिया में मंगा के दोबारा इसको प्रोसेस करना चाहिए। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं। ये केस टू केस की बात है, कॉलेज टू कॉलेज की बात है। अगर कॉलेज आपकी हेल्प कर रहा है, डेफिनेटली गो एट जी। सो फिलहाल जी जिन्ने भी कॉलर्स ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਜੁੜੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕ, ਸਾਡੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਬੈਕ ਆ ਜਾਏਗੀ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਲੈਣਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਐਡਵਾਈਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪਰਟ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਵੈਲ ਟ੍ਰੇਨਡ ਟੀਮ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੀ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗੀ ਤੁਹਾਡੀ ਕਾਉਂਸਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੁਣ ਘਰ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਨਾ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਯਾਨੀ ਆਨਲਾਈਨ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਲੈ ਕੇ ਹਾਜ਼ਰ ਨੇ ਜੀ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਐਕਸਪਰਟਸ ਹੈਗੇ ਨੇ। ਸੋ ਦੇਸ਼ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਲਾਈਵ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਨ, ਸੋ जान तो पहला कोई टिप्स देना चाहते हो सारे स्टूडेंट्स को? देखिए, मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि पिछले साल से लॉकडाउन चल रहा है, तो स्टूडेंट्स, काफ़ी स्टूडेंट्स ने इस चीज़ को ग्रैब किया है, कुछ स्टूडेंट्स ने इसको वेस्ट किया है। अब प्लीज़ दिस इज़ द टाइम। हाई कमीशन भी बहुत स्ट्रिक्ट होती जा रही हैं, गैप में आपने किया ये क्वेश्चन आ रहे हैं। IELTS-PT टाइमली अपनी ऑनलाइन क्लासेज ले लें, दैट विल बी मोर बेटर। और इसके अलावा अपनी काउंसलिंग लेके जिस भी कंट्री में जाना है उसमें प्रोसेस शुरू कर दें। या अगर आप थोड़े से भी डाइसी सिचुएशंस में हो कि भाई मैं इंडिया में भी रह सकता हूँ और अब्रॉड भी जा सकता हूँ, तो आप अब्रॉड के लिए भी प्लानिंग करो, साथ साथ में इंडिया में भी एडमिशन ले लें। ये आपने देखना है कि किस तरीके से आपने चलना है। बट हम्बल रिक्वेस्ट है, टाइम वेस्ट ना करें, खाली ना बैठे प्लीज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप सर, धन्यवाद जी। थैंक यू। सो कल ਦਾ ਦਿਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਿਗ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਡੇ ਰਹੇਗਾ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦਾ, ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜੀ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਦਾ ਦਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ IELTS-PT ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਰਚੁਅਲ ਫੇਅਰ ਰਹੇਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਅਟੈਂਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੀ ਕਲਾਸਿਸ ਆਨਲਾਈਨ। ਫਿਲਹਾਲ ਆਪਣਾ ਖਿਆਲ ਰੱਖੋ, ਨੈਕਸਟ ਟਾਈਮ ਫੇਰ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਧੰਨਵਾਦ।